आपकी जाति से ब्राह्मण है, कौन जाति है आप? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जाति का जो है खास करके जो है धर्म को आप जो है विज्ञान से जोड़कर ही चले, और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है। इसलिए धर्म और विज्ञान को एक साथ लेके चलें और विज्ञान की ओर बढ़कर और धर्म की ओर प्राणता को लेकर चलने का काम करें, जिससे हमारा बिहार का कल्याण हो। और बिहार जो है मेरा एक बिहार रूपी जितने भी बाबा के यहाँ हमारे देश में आ, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, निर्मल बाबा हो, साध्वी प्रज्ञा हो, सब जो कानून के शिकंजे में आके एक न एक दिन फंसा और जो है उनका धंधा का उजागर हुआ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी जो कानून शिकंजा, कब कानून शिकंजा में फंसेंगे वो, क्या लगता है आपको? देखिए, इस पर जो है बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर इस तरह की कारनामा करेंगे तो ये जो है ये किसी व्यक्ति या किसी हित की बात नहीं होगी। वे अगर आ रहे हैं तो वे धर्म के सृष्टि के विषय में वह बतावें, और सृष्टि से क्या उत्पन्न, हमारे धर्म कर्म करने से क्या हमारा देश में प्रभाव पड़ेगा, हमारे बिहार में प्रभाव पड़ेगा, इस पर उनको दीक्षांत दें। इसके लिए हम बहुत खुशी हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी थे, उन्होंने जो है। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना आगमन होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक घमासान जो है तेज हो चुकी है। कुछ नेताओं इसका विरोध करना स्टार्ट हो चुका कर दिया है, और कुछ नेताओं जो है इनके स्वागत में पुरजोर तरीके से तैयारियों में लग चुके हैं। हमारे बीच इसी कड़ी में बात करने के लिए जिला कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी हैं बात करने के लिए, और अपने बातों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बेबाकी तरीके से रखते हैं। अभी से जो कुछ नेता इसका बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ विरोध कर रहे हैं, और कुछ जो है इनके स्वागत में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 13 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन पटना बिहार में होने जा रहा है। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। यहाँ पर बहुत सारे हमारे मठाधीश सब, बौद्ध धर्म वाले, सारे धर्म वाले अनुयायी सब हमारे बिहार से ही शिक्षा दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म पीपल के वृक्ष के निकट रह कर के बौद्ध ज्ञान का धारण किए हैं। ये मेरा बिहार जो है एक सांस्कृतिक और सभ्यता का राज्य माना जाता है। आज जो है अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं तो हम लोग उनके स्वागत में हैं कि अगर वे अपनी संदेश बिहार वासियों के लिए सुख, समृद्धि और शांति प्रदान हेतु अगर वह प्रदान करने के लिए हमारे बिहार को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आ रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। हम समृद्धि के लिए स्वागत करते हैं। धर्म के नाम पर अगर कोई भी कारनामा, अगर किसी धर्म और जाति के उत्पाद में अगर ऐसा कोई करते हैं तो इनका हम विरोधी हैं। लेकिन इसमें कुछ नेताओं का कहना है या फिर कुछ लोग का ले, कुछ धर्म के जो या फिर पक्ष में हो या फिर धर्म के खिलाफ में हो, धर्म को जो नहीं मानते हैं, तो उनका कहना है कि धर्म को बढ़ावा देने से विज्ञान विलुप्त हो जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म और विज्ञान एक दूसरे का पूरक है। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे का पूरक मान के ही हमारा विश्व चलता है। धर्म के बिना विज्ञान संभव नहीं है। धर्म जो है वह विज्ञान किसी भी दृष्टि से अपूर्ण है। आज अगर धर्म है तो विज्ञान है, विज्ञान से ही धर्म का निर्माण है। आप ये जानिए कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, ने कहा था कि धर्म और कला और विज्ञान वास्तव में ही एक वृक्ष की शाखा है। आज धर्म जिसे नर से नारायण बनाना कहता है, तो विज्ञान उसे मनुष्यता की विकास को बनाता है। आज विज्ञान मनुष्य का शरीर है और उनकी आत्मा, धर्म शांति देता है, विज्ञान जो है सुविधा देती है। आज धर्म मनुष्य का आध्यात्मिक रूप का निखार फैलाता है, तो विज्ञान जो है भौतिक सुखों का निखार फैलाता है। दोनों एक पूरक हैं और इनके धर्म की आस्था से पर विश्वास आधारित है। धर्म विश्वास पर आधारित है
विश्वास विज्ञान जो है प्रयोग पर आधारित है, विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। इसलिए दोनों धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो हैं हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी का बिहार आगमन जो हो रहा है, इस पर हम लोग खुशी हैं कि उनके आने से हमारा बिहार का सौभाग्य होगा। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक की आप बात करते हैं कि कुछ नेताओं के द्वारा इनका बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं, अगर वह कोई धर्म के नाम पर धर्म को अगर बढ़ावा देकर किसी राजनीतिक दलों की संरक्षण को बढ़ावा देकर अगर वह बिहार को बहकाने का काम करेंगे तो इसका वो विरोध कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी का विरोध हमारे नेता नहीं कर रहे हैं। हम अगर धर्म को और जाति को एक दूसरे के पूरक को बनाने के लिए नहीं, वरन वह धर्म और जाति को एक समानता को लेकर चलकर देश की एकता को और धर्म को आध्यात्मिक रूप से देश की महत्ता को, बिहार की महत्ता को हमारे जन जन को पहुंचाने के लिए धर्म के नाम पर अगर राजनीति होती है तो इसका जो है खंडन किया जाना चाहिए। अगर कोई नेता कह रहे हैं तो इस पर जो है बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेंद्र शास्त्री जी अगर इस तरह की कारनामा करेंगे तो ये जो है ये किसी व्यक्ति या किसी हित की बात नहीं होगी। वे अगर आ रहे हैं तो वे धर्म के सृष्टि के विषय में वह बतावें और सृष्टि से क्या उत्पन्न, हमारे धर्म कर्म करने से क्या हमारा देश में प्रभाव पड़ेगा, हमारे बिहार में प्रभाव पड़ेगा, इस पर उनको दीक्षांत दें। इसके लिए हम बहुत खुशी हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी थे, उन्होंने जो है विदेशों में जाकर उन्होंने 0 पर 0 पर उन्होंने 3 दिन वक्तव्य दिया था और स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश और विदेशों में नाम करके आए। अगर वैसे कारनामों पर उनके कृति पर अगर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी अगर बिहार में आगमन आकर के अगर वो कृति पर हमारे बिहार जनमानस को संदेश देकर अगर वह जो हैं धर्म के रास्ते पर और शांति और समृद्धि के रास्ते पर अगर वे जो हैं हमारे बिहार को बनाना चाह रहे हैं तो इनके लिए हम लोग उनके साथ हैं। अगर वह राजनीतिक की बात करके अगर धर्म को उत्माद फैलाने का काम करेंगे तो इनके लिए हम लोग जो हैं अगर हमारे नेता या हमारे जितने कुछ नेता जो विरोध कर रहे हैं बिहार में, इसके साथ हम लोग खड़े हैं कि धर्म को आप जो हैं विज्ञान से जोड़कर ही चलें और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है। इसलिए धर्म और विज्ञान को एक साथ लेके चलें और विज्ञान की ओर बढ़कर और धर्म की ओर परायणता को लेकर चलने का काम करें, जिससे हमारा बिहार का कल्याण हो और बिहार जो है मेरा एक बिहार रूपी भारत देश में संदेश जाए कि बाबा हमारे धीरेंद्र शास्त्री आकर हमारे बिहार वासियों को संदेश दे रहे हैं कि सभी हमारे जनमानस एक हों, जागरण हो, समृद्धि सुख लाभें, अत्याचार द्रोणाचार और जितने भी इस धर्म के बिना लोग अधूरा होकर कोई भी अधर्म की ओर चलते हैं, उसके लिए अगर वे शिक्षा दीक्षा के लिए कर रहे हैं तो इनके साथ हैं। अगर वे किसी खंडन में राजनीतिक तत्वों को लेकर अगर वे बात या संदेश देते हैं तो इनके साथ हम विरोध करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम जो वाले धीरेंद्र शास्त्री जी हैं उन पे कुछ आरोप लगता है धीरेंद्र शास्त्री पे कि धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं। और इसके पहले भी आपको पता हो हमारे देश में आया, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, निर्मल बाबा हो, साध्वी प्रज्ञा हो, सब जो कानून के शिकंजे में आके एक न एक दिन फंसा और जो है उनका धंधा का उजागर हुआ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर भी जो कब कानून शिकंजा में फंसेंगे वो, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा तो हुआ है और देखे हैं कि जितने भी बाबा हमारे भारत में गुरु बन के आए हुए सारे शिकंजा में और कानून के हवाले में पड़े हैं। तो हम लोगों को तो भय लगता है कि कहीं जो है बाबा जो हैं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा तो संदेश दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको किसी से मतलब नहीं है, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे किसी चीज़ के श्रृंगारिक भोग विलासता चाहिए। हमें संदेश पहुंचाना जनमानस के लिए है और अपने सनातन धर्मों के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए ये पैगाम लेके चले हैं। अगर मान लीजिए कि अब तक तो ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है अब क्या
भीतर बात है ये तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन अब तक तो देखते हैं कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोलते हैं वो तो कुछ न कुछ बात सत्य निकलती है। अगर ऐसे सत्यता का परिचय उनका उजागर होता है तो वे तो एक ब्रह्मरूपी रूप में हम माने जाएंगे कि वे ब्रह्मरूपी रूप में आए हैं और वे हमारे धर्म और कृति के विषय में संदेश दे रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग उनके साथ में हैं और हम लोग साथ रहेंगे। अगर वो मान लीजिए क्या कि आपस में मिल करके क्या क्या वो और किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक के दलगत भावना में आकर के अगर वो ये संदेश पहुंचा के और वह आर्थिक शारीरिक मानसिक का दोहन करना चालू करें तो इनका तो हम खिलाफ करेंगे। इसलिए अगर वो जिस रूप से चल रहे हैं अगर ये रूप में चलते रहें तो इनका हम समर्थन करते हैं। जैसा कि आप अभी बताएं कि धर्म जो आस्था का चीज़ है और विज्ञान जो है उपयोग प्रयोग का चीज़ है, तो धर्म में जो आस्था होता है यहाँ बिहार में हमारे खास करके जो है धर्म को भी जाति रूप दे दिया गया है कि कुछ खास विशेष जाति के जो लोग हैं उनका जो है बागेश्वर बाबा धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसका अधिक रुचि है। जैसा कि अभी आपको हम बताया। अच्छा, आपकी जाति से ब्राह्मण है, कौन जाति है आप? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है और ब्राह्मण जाति का जो है खास करके जो है धीरेन्द्र शास्त्री का क्या लग रहा है आपको कि स्वागत में खास जाति विशेष वर्ग के लोग ही खड़े हैं कि और कोई सब है इसमें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जाति विशेष के लोग खड़े हैं। जब धर्म की आस्था को लेकर उजागर करने के लिए वे हमारे बिहार आ रहे हैं तो हम जितने भी धर्म और सनातनी लोग हैं हम उनके साथ हैं और उनके साथ में अगर धर्म की बात करते हैं तो हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, तो हम लोग जो हैं चाहेंगे कि वे जो हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हैं। इनके लिए बहुत सौभाग्य है और ऐसे ही सौभाग्यता को लेकर वो चलें तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर सौभाग्यता के बदले धर्म और जाति को पूरक ले करके अगर वह असमानता की बात करके अगर वह फैलाने का काम करेंगे तो इनके लिए तो हम लोग जो हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये धर्म और विज्ञान जो है एक पूरक है। दोनों को लेके चल के ही मेरा भारत और मेरा विश्व का कल्याण हो सकता है।